छोटे बच्चों को एक चीज करना बहुत पसंद है एंड वो है ड्राइंग्स बनाना। इनफैक्ट हम सब ने भी अपने बचपन में कई बार कुछ ना कुछ ड्रॉ तो जरूर किया है। भले से हम ठीक से ड्रॉ ना कर पाए पर हम कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करते थे। कुछ ना तो एटलीस्ट वो पीछे 2 माउंटेन्स, एक सन, 2-3 बर्ड्स, एक रिवर, एक ट्री, एक साइड में एक हाउस। ये वाली ड्राइंग तो आई गेस सब ने अपने बचपन में एक बार तो की ही होगी। अब जब बच्चे ड्राइंग करते हैं तो वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उन्हें फिर आसपास की चीजों से मतलब नहीं रहता है, वो चुपचाप अपने ही काम में बिजी रहते हैं। ये ड्राइंग्स कई बार बच्चों के कम्युनिकेशन का एक मीडियम भी बन जाते हैं। जो चीजें बच्चे बोल नहीं पाते या फिर बोल के समझा नहीं पाते उन्हें वो ड्रॉ कर देते हैं। एंड जब ये ड्राइंग्स वो अपने सिबलिंग्स या फिर मोस्ट प्रोबेबली अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं तो यूजुअली उनके पेरेंट्स उनकी ड्राइंग्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। नॉर्मली देखते हैं, थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं एंड फिर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभार बच्चे कुछ ऐसी वियर्ड ड्राइंग्स बना देते हैं जिन्हें इग्नोर करना उनके पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि उन ड्राइंग्स के पीछे की स्टोरीज बहुत ही डरावनी और डिस्टर्बिंग हो सकती है। एंड ऐसी ही कुछ डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स जो बच्चों ने बनाए हैं, उन ड्राइंग्स एंड उनके पीछे की बैक स्टोरीज को मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। सो पहली स्टोरी मार्टिन नाम के एक आदमी और उसकी फैमिली की है। इस फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। मार्टिन और उसकी वाइफ, उनकी 6 साल की एक बेटी और उनका 3 साल का एक बेटा। इस फैमिली में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन मार्टिन और उसकी वाइफ ने कुछ अजीब नोटिस किया। एक्चुअली जो उनकी बड़ी बेटी है, जिसे इस वीडियो में मैं लेट्स से जैस्मिन बुलाऊंगा। सो जैस्मिन को ड्राइंग करना बहुत पसंद था एंड इसलिए उन्होंने जैस्मिन को ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लाके दी थी। जैस्मिन के पास एक पूरा बैग भर के आर्ट सप्लाईज थी जिसमें बहुत सारे क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल्स, पेपर्स एंड और भी सारी ड्राइंग से रिलेटेड चीजें भरी हुई थी, ताकि वो शरारत ना करके शांत रहे एंड लंबे टाइम तक अपने ड्राइंग्स में ही बिजी रहे। लेकिन एक दिन मार्टिन ने जैस्मिन के रूम में एक अजीब सी ड्राइंग नोटिस की, जिसे देख के वो कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उस ड्राइंग में जैस्मिन ने एक औरत को ड्रॉ किया था जिसने जैस्मिन का हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो औरत उसकी माँ नहीं थी, क्योंकि उसके माँ के बालों का कलर ब्लॉन्ड था एंड उस ड्राइंग में जो औरत थी उसके बालों का कलर ब्रूनेट था। जब मार्टिन ने जैस्मिन से पूछा कि ये औरत कौन है तो जैस्मिन ने कहा कि ये कभी कभार उससे मिलने आती है। मार्टिन को लगा कि ये कुछ वही बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स जैसा कुछ सीन है। मार्टिन ने पूछा कि इसका नाम क्या है एंड जैस्मिन ने कहा कि इसका नाम लूसिया है। ये नाम सुन के मार्टिन को थोड़ा अजीब लगा एंड वो तुरंत इस ड्राइंग को ले जाके अपनी वाइफ को दिखाता है एंड उससे कहता है कि इस ड्राइंग में जो औरत है क्या वो तुम्हारी बहन तो नहीं। मार्टिन की वाइफ पहले तो कहती है कि ये तो कोई भी रैंडम औरत हो सकती है, लेकिन मार्टिन ने उससे कहा कि जैस्मिन ने इसका नाम लूसिया बताया है। ये सुन के मार्टिन की वाइफ मार्टिन को एक वियर्ड लुक देती है, क्योंकि लूसिया और कोई नहीं बल्कि मार्टिन के वाइफ की मरी हुई बहन थी एंड उसकी मौत जैस्मिन के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। अब जब जैस्मिन को ना ही लूसिया के बारे में कुछ पता है और ना ही उसने लूसिया को कभी देखा था, तो आखिर उसने ये ड्राइंग बनाई कैसे। दोनों कपल जैस्मिन के रूम में जाते हैं एंड जैस्मिन से पूछते हैं कि आखिर एग्जैक्टली ये लूसिया है कौन। इस पे जैस्मिन कहती है कि वो कभी कभार मुझसे मिलने आती है। जब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि वो एग्जैक्टली किस टाइम उससे मिलने आती है तो जैस्मिन ने कहा कि वो मोस्टली उससे रात को मिलने आती है जब वो ड्राइंग कर रही होती है। इस पे जैस्मिन की माँ ने उससे कहा कि जब नेक्स्ट टाइम तुम लूसिया को देखो तो तुम वापस उसकी ड्राइंग बनाना, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डिटेलिंग के साथ। अब दोनों कपल्स ने जैस्मिन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था एंड वो उसके रूम का डोर भी ओपन करके रखते थे ताकि अगर वो किसी से बात करे तो उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे। अब एक रात दोनों कपल किचन में थे एंड तभी अचानक से उन्हें जैस्मिन की आवाज सुनाई दी कि वो किसी से बात कर रही है अपने रूम में। दोनों कपल एकदम शांति से जैस्मिन के रूम की तरफ जाते हैं एंड उसके रूम के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रही है। जैस्मिन बातें करते करते लंबे गैप्स ले रही थी, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि वो सच में किसी से बातें कर रही है, क्योंकि वो किसी के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर भी दे रही थी। ये चीजें चल ही रही थी तभी जैस्मिन ने कहा कि मेरे मॉम डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे जब उन्होंने तुम्हारी ड्राइंग देखी एंड उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं वापस तुम्हारी ड्राइंग बनाऊं जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूं। और इतना बोलने के बाद जैस्मिन अचानक से शांत हो गई एंड तभी दोनों कपल जैस्मिन के रूम में जाते हैं एंड जैस्मिन से पूछते हैं कि क्या तुम वापस लूसिया से बात कर रही थी। जैस्मिन ने अपना सिर हिला के जवाब दिया
हाँ, उन दोनों ने पूछा कि लूसिया कहाँ है। तभी जैस्मिन पीछे मुड़ती है एंड रूम के एक कॉर्नर पे फोकस करके बोलती है कि वो वहां खड़ी है। अब मार्टिन एंड उसकी वाइफ ने जब वहां देखा तो उन दोनों को वहां कुछ नहीं दिखा। हाँ, लेकिन उन्होंने एग्री किया कि उन्हें उस रूम में एक अजीब सी अनईजी सी फीलिंग आ रही थी एंड वो बहुत अनकंफर्टेबल भी हो गए थे। जैस्मिन की माँ ने उससे कहा कि तुम तुरंत लूसिया की ड्राइंग बनाओ एंड जितना हो सके उतने डिटेल में ड्राइंग को बनाना। जैस्मिन ने कहा ठीक है मॉम, एंड वो दोनों कपल्स जैस्मिन के रूम से चले गए। जैस्मिन ने उसके बाद कुछ बोला नहीं एंड वो दोनों कपल्स भी बहुत अनईजी फील कर रहे थे। कुछ देर बाद ही जैस्मिन ने अपने पेरेंट्स को आवाज लगाई एंड वो दोनों तुरंत उसके रूम में जाते हैं। जैस्मिन ने लूसिया की न्यू ड्राइंग बना के कंप्लीट कर दी थी एंड वो ड्राइंग देखने के बाद उसके पेरेंट्स की डर की वजह क्लियर हो गई। अब जैस्मिन ने इस बार बहुत ही डिटेल में ड्राइंग बनाई थी तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो गई थी। उसने लूसिया की आंखों को ब्लू ड्रॉ किया था, उसने उसके लिप्स के ऊपर एक छोटा मोल भी ड्रॉ किया था एंड उसके कपड़े उसने व्हाइट कलर के ड्रॉ किए थे। अब लूसिया की भी आंखें ब्लू ही थी, उसके लिप्स के ऊपर भी एक छोटा सा मोल था एंड जब उसे बरी किया गया था तब उसे व्हाइट कपड़े ही पहनाए गए थे। अब मार्टिन की वाइफ लूसिया से इतना कुछ ज्यादा क्लोज नहीं थी, इसलिए उसने जैस्मिन के सामने कभी उसकी बातें नहीं की है और ना ही उसने लूसिया की कोई फोटो घर में रखी थी। सो जैस्मिन ने कभी लूसिया को देखा भी नहीं था, इसलिए दोनों कपल्स को यही सोच परेशान कर रही थी कि जैस्मिन ने आखिर लूसिया की इतनी प्रॉपर ड्राइंग बनाई कैसे। दोनों कपल ने जैस्मिन से कहा कि वो नहीं चाहते कि तुम लूसिया से और बातें करो, इसलिए अब तुम लूसिया से कभी बात मत करना। अब भले से लूसिया ने अब तक जैस्मिन को कोई हार्म नहीं पहुंचाया था, लेकिन स्टिल कोई भी पेरेंट कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे किसी मरे हुए पर्सन से बात करे। ये सोचना ही बहुत डरावना है। दोनों कपल्स ने फिर अपने घर में एक प्रीस्ट को बुलाया एंड उनसे वो सारे रिचुअल्स कराए ताकि लूसिया की स्पिरिट उस घर से शांति से चली जाए। एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग उसके बाद से कोई भी ऐसी चीज उस फैमिली को वापस फेस नहीं करनी पड़ी। दूसरी स्टोरी जियोवाना नाम की एक लड़की और उसके 7 साल के छोटे भाई की है। एक दिन क्या होता है कि जियोवाना को अपने रूम के डेस्क पे एक ड्राइंग पड़ी हुई दिखती है। उसका जो छोटा भाई था उसे ड्राइंग्स बनाने का शौक था, इसलिए कई बार वो जियोवाना के रूम में आके उसके ही डेस्क पे ड्राइंग बनाया करता था एंड जियोवाना ने भी उसे ये करने की परमिशन दे रखी थी। लेकिन उस दिन अजीब बात ये थी कि उसका भाई ड्राइंग्स कंप्लीट करने के बाद सभी ड्राइंग्स को ले जाके अपने रूम में छुपा देता था, लेकिन उस दिन उसने उस ड्राइंग को वही डेस्क पर छोड़ दिया, जैसे कि वो खुद चाहता है कि जियोवाना उस ड्राइंग को देखे। तो पहली नजर में तो वो एक नॉर्मल फैमिली की ड्राइंग ही लग रही थी जो कोई भी नॉर्मल 7 साल का बच्चा ड्रॉ करे। लेकिन उस ड्राइंग के राइट हैंड कॉर्नर पे एक ब्लैक फिगर की ड्राइंग बनी हुई थी जिसका नाम टेकिंग मैन लिखा हुआ था। लेकिन उस टाइम पे जियोवाना ने उसे नोटिस नहीं किया एंड वो उस ड्राइंग को वही छोड़ के अपनी लाइफ में बिजी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद जियोवाना वापस उस ड्राइंग को देखती है एंड इस बार उसकी नजर उस ब्लैक फिगर पे भी जाती है एंड वो दिखने में किसी आदमी जैसा लग रहा था जो एक झूले पे बैठा हुआ था जो उनके लॉन के ट्री से अटैच था। लेकिन वियर्ड बात तो ये है कि उनके पास कोई झूला था ही नहीं। अब जियोवाना के भाई को झूले में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसने कभी डिमांड किया कि उसे कोई झूला चाहिए। तो जियोवाना सोच में पड़ गई कि आखिर उसके भाई ने इस झूले को क्यों ड्रॉ किया है एंड इस पे बैठे इस आदमी को भी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि शायद उसके भाई ने कुछ और ड्रॉ किया है एंड ये देखने में कुछ और दिखाई दे रहा है। जियोवाना को लगा कि शायद उसके भाई ने लॉन में किसी विंडो या फिर किसी डोर को पड़ा हुआ देखा होगा एंड उसने उसी की ड्राइंग बनाई है। लेकिन बस देखने में वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आदमी झूले पे बैठा हुआ है। अब जियोवाना बाहर लॉन में जाके चेक करती है कि क्या वहाँ कोई विंडो या डोर जैसा कुछ रखा है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कुछ दिनों बाद रात का समय था एंड जियोवाना बाथरूम में अपने स्किन केयर से रिलेटेड चीजें कर रही थी। अब बाथरूम के बगल में ही उसके भाई का बेडरूम था। स्किन केयर करते वक्त अचानक उसके भाई के बेडरूम से उसकी आवाज आने लगी, उसके हंसने की आवाज आने लगी, उसके किसी से बात करने की आवाज आने लगी। जियोवाना को लगा कि शायद वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। जियोवाना अपना स्किन केयर कंप्लीट करती है एंड फिर वो अपने भाई के रूम की तरफ जाती है उसे चेक करने के लिए। अब उसके भाई के रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए जियोवाना उसके रूम के अंदर देखती है एंड वो देखती है कि उसका भाई नीचे जमीन पे बैठ के बेड के अंदर की तरफ देख के किसी से बातें कर रहा था। ये देख के वो तुरंत डोर ओपन करती है एंड जियोवाना को देख के उसका भाई तुरंत बेड के ऊपर बैठ जाता है एंड टीवी की तरफ पॉइंट करके टीवी देखने लगता है। जियोवाना उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। इस पे वो बोलता है
कि किसी से भी नहीं। जियोवाना को लगा कि शायद वो अपने में ही मस्ती कर रहा है, इसलिए वो इस पे ज्यादा ध्यान ना देके सोने चली जाती है। अब अगली सुबह जियोवाना के बेडरूम के बाहर से उसका भाई उसे कहता है कि क्या आप मुझे एक ग्लास चॉकलेट मिल्क ला के दे सकती हो। ये सुन के जियोवाना अपने बेड से उठती है एंड जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर उसका भाई नहीं था। जियोवाना को लगा कि शायद वो अपने रूम में चला गया होगा। जियोवाना नीचे किचन में जाती है एंड एक ग्लास में चॉकलेट मिल्क भरती है एंड साथ ही वो अपने लिए भी कुछ स्नैक्स ले लेती है एंड फिर ऊपर जाके वो अपने भाई के रूम में जाती है उसे वो चॉकलेट मिल्क देने के लिए। लेकिन रूम में पहुंच के वो देखती है कि उसका भाई तो गहरी नींद में सो रहा था। वो उसे जगाती है एंड उसे वो ग्लास पकड़ा देती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि मैंने ये नहीं मांगा। लेकिन जियोवाना श्योर थी कि उसने मांगा है, इसलिए वो बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए वो ग्लास उसके बेड के बगल में रख के चली जाती है। अब उसी रात को अराउंड 4 बजे के आसपास जियोवाना की नींद खुलती है एंड वो सुनती है कि उसका भाई अपने रूम में किसी से बातें कर रहा है। वो चेक करने के लिए अपने भाई के रूम की तरफ जाती है एंड डोर को हल्का सा खोल के अंदर देखती है एंड वो देखती है कि उसके भाई के रूम में एक ब्लैक शैडो खड़ा है एंड उसका भाई उसी से बातें कर रहा था। अब अगले दिन सुबह जियोवाना की नींद अपने बेड पर खुलती है। अब उसे नहीं पता कि वो अपने बेड पर कैसे आई एंड वो सोच रही थी कि क्या ये सब उसने अपने सपने में देखा या ऐसा कुछ सच में हुआ था। वो अपने भाई से इस बारे में बात करती है कि कल रात तुम किससे बातें कर रहे थे अपने रूम में, तो उसके भाई ने साफ साफ मना कर दिया। अब जियोवाना डिसाइड करती है कि वो इस ड्राइंग के बारे में एंड कल रात को जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में वो उनके पेरेंट्स को बताएगी। जब सब ने जियोवाना के भाई से पूछा तब उसने बताया कि ड्राइंग में जो पर्सन है वो टेकिंग मैन है एंड वो मुझसे चीजें ले जाता है एंड फिर वापस ला के देता है और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड वो मुझे कभी कभार रेड बेरीज भी खाने के लिए देता है। आई गेस उन्हें क्रैनबेरीज कहते हैं, लेकिन अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। अब जियोवाना को नहीं पता कि उसने उसके भाई के रूम में जो देखा था वो सच था या सपना, क्योंकि उसे अब ठीक से याद नहीं है वो इंसिडेंट, बट उसके अकॉर्डिंग वो सपने जैसा नहीं लग रहा था एंड उस शैडो को देखने से लेके सुबह अपने बेड पे उठने तक के बीच की कोई भी मेमोरी उसे याद नहीं है एंड उस दिन के बाद से फिर कभी उसके भाई के रूम से उसके किसी से बात करने की आवाज नहीं आई और ना ही उसके भाई ने फिर कभी टेकिंग मैन का जिक्र किया।